श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों सज्जनों, सभी भक्तों, भाइयों बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज शिव महापुराण का अध्याय 20 आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज बोलते हैं, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको यथेह धन्यवाद। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूं, आप सावधानी पूर्वक सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर से भीतर से पवित्र और शुद्ध उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावनाओं को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें। दोस्तों, ये शिव प्रसाद, भोलेनाथ का प्रसाद अगर आपके पास आता है, उसके संबंध में ये आपको बताया जा रहा है। आए हुए शिव नैवेद्य जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। ऐसा कहा जाता है, जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। किंतु जो अन्य देवता की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के लिए विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहां से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति हुई, वहां के उत्पन्न लिंग में, रसलिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिरों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रयान व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करे, उसे सिर पर धारण करे, तो उसका सारा पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। पर जहां चंड का अधिकार है, वहां जो शिव निर्माल्य हो, उसे साधारण मनुष्य को नहीं सेवन करना चाहिए। यानी शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद रखा हो, उसे साधारण मनुष्य को सेवन नहीं करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार नहीं है, वहां के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, लौह निर्मित लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना में किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयं भूलिंग, इन संभवी लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसे कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहां शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल
आग्रह है वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु का अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार अवैध के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम लोग विलंब का महात्म सुनो। यह विल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है, यानी बेल पत्र का जो पेड़ है वो महादेव का ही स्वरूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वे संपूर्ण तीर्थ विल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पूर्णात्मा मनुष्य विल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो विल्व के जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त करता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस विल्व की जड़ के परम उत्तम आलय को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से विल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो विल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है यह ज्ञान तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर से मिल जाता है। जो विल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे उस विल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो विल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति भोजन कराता है उसे कोटि कोटि गुना पुण्य मिलता है। जो विल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर एवं घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तनोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवर्ति मार्गी तथा निवर्ति मार्गी पूजकों को भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवर्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तु को देने वाली होती है। प्रवर्त पुरुष सपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अघहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रखे। तो साथियों, अध्याय 20 संपूर्ण हुआ। इसमें आपने इस कलयुग में जो आपने बेल पत्र का वृक्ष देखा है उसका महत्व सुनाया है कि भगवान शिव को बेल पत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं, बेल पत्र से भगवान की पूजा क्यों की जाती है, इसका वर्णन इस भाग में सुनाया। आशा करता हूं आप सभी ने इसका श्रवण किया, इसके अनुसार ही आगे को अपने पूजा पाठ को अपने भक्ति मार्ग को बढ़ाएंगे। तो साथियों, कथा को यहीं विराम देते हैं। अध्याय 20 संपूर्ण हुआ। अगला भाग लेकर फिर हाजिर होंगे अगले अंक में। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।